Welcome back, students. I will teach you about mathematics from the class 10th English medium and chapter 3, one variable, a pair of linear equations in two variables. और टॉपिक है हमारा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमको रिड्यूस करना है, इक्वेशन को रिड्यूस करने के बाद तब उसे किसमें कन्वर्ट करना है, इन टू वेरिएबल्स, एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। और कौन सी इक्वेशन, टू वेरिएबल्स की। तो जो हमें इक्वेशन दी इसको रिड्यूसिबल इक्वेशंस है, इनको रिड्यूस करके तब उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। जो कैसे रिड्यूस करेंगे, इसे हम रिड्यूस का मतलब होता है उसे छोटा करना। हम इसको लेंगे लेट 1/x + y = 1 a एंड 1/x - y = b। इसके बाद क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन लेंगे हम फर्स्ट। From equation first we get tan a plus 2b = 4। इक्वेशन 3, तो देखो इसमें क्या है, 2 कॉमन है, 2 5 या 10, 2 1 या 2, 2 2 या 4। इक्वेशन नंबर 3 दो तक हो गई हमारे। इसके बाद 3 इक्वेशन है। फिर लिखेंगे इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 we get कितना आएगा, 15a - 5b = -2। देखो लेफ्ट साइड की जो कोफिशिएंट है 15 और -5, किससे डिविजिबल है, ये 5 से, बट -2 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो हम इसको सॉल्व और नहीं कर सकते, तो इतना कोई रहेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। अब हम देखते हैं, यहाँ पे माइनस है, 5 है और यहाँ केवल b है। तो इसकी यदि कोफिशिएंट हम b के इक्वल करते हैं तो यहाँ 1 को हमें किसमें कन्वर्ट करना, 5 में। तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इक्वेशन 3 में। तो हम लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5 तो 15a 5 5 25a 5 5 25a प्लस 5b = 10 हो गया हमारे पास। 15a सेकंड फोर्थ इक्वेशन है, -5b = -2। अब मुझे क्या करना है, ऐड कर देना है, एंड एडिंग देम का मतलब इनको जोड़ने पर कितना हो जाएगा, प्लस करना है। 5 5 0, 3 और 48 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 8 हो जाएगा 8/40, हो जाएगा 8 बन जाए 8, 8 5 या 40, 1/5 आ गया 1/5। देखो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक कर लिया, ये a/5, a की वैल्यू रख देंगे इसमें हम। तो a की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, तो 3 में रखा। देखो 3 में इक्वेशन में ये 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई 1/5 प्लस b, और 1 आ गया कैंसिल होकर, वही b बचेगा 2 - 1, b = 1 हो गया। इसके बाद b की वैल्यू निकल गई, 1 की वैल्यू निकल गई। तो हम लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ a एंड b वी गेट, तो कितना हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 1/xy और a बराबर कितना, 1/5 है। तो दोनों वैल्यू बराबर रख देंगे, तो x + y = 5 आ जाएगा। b = 1 है,
और b की वैल्यू क्या मानी है हमने, देखो b को माना हमने x 1/x माइनस वाई, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और x माइनस वाई और x प्लस वाई को हम सॉल्व कर लेंगे, x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे क्योंकि y के जो कोफिशिएंट है वो सेम है और अपोजिट साइन के तो ऐड कर देंगे। ऑन एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट 5 and 6 वी गेट x प्लस वाई 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 1, दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा y, एक 1x और 1x कितना जाएगा स्टूडेंट्स 2x इक्वल टू 6, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाती है यदि ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट से राइट में डिवाइड में, डिवाइड का मीन्स होता है कि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाती है डिनोमिनेटर में अपॉन के जो नीचे का जो पोर्शन होता है, तो 2 3 जा 6 3 आ गया। अब x की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा ये x प्लस से जाके माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस 1 x की वैल्यू 3 है तो 2 आ गई, तो x इक्वल टू 3 क्योंकि x प्लस वाई कितना 5 है, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, तो इसको हम चेक कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट से 10 अपॉन, देखो चेक करेंगे 10 अपॉन 3 प्लस 2 5 5 2 जा 10, 2 अपॉन 3 माइनस वाई कितना गया 1 इक्वल टू 4, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4। देखो ये क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन की हमारी जांच हो गई, तो जो हमारा सॉल्यूशन है ये बिल्कुल सही है। आइए स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूं कि आप ठीक होगे, घर पर सुरक्षित होगे और लॉकडाउन का सही पालन करते हुए होंगे। और देखो लॉकडाउन यदि चल रहा है तो हमें घर पे अधिक से अधिक मौका मिल रहा है रहने का, क्यों ना इस शुभ अवसर को हम सही तरीका से भुनाएं और इसका सही प्रयोग करें। अधिक से अधिक हम पढ़ सकते हैं, जैसे हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट है, मैथ है, साइंस है, इंग्लिश ग्रामर है, उनको हम कंप्लीट कर लें तो जो हमारे बाकी सब्जेक्ट हैं उनके लिए समय आगे मिल जाएगा और उनको भी थोड़ा थोड़ा करते रहें। यदि ये सब्जेक्ट कंप्लीटली सही हो जाते हैं तो आपका जो वजन है वो कुछ कम हो जाएगा, और जब वजन कम हो जाएगा तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और अच्छी तैयारी करेंगे बोर्ड की। बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज लानी है तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, हर चीज़ को रटने की प्रवृत्ति को छोड़ना पड़ेगा और समझने की प्रवृत्ति पर ध्यान देना होगा। अब इन्हीं सब बातों का ध्यान देते हुए आप अपनी तैयारी कीजिए और बोर्ड में 90+ नंबर लाने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि अभ्यास ही जो अभ्यास होता है वही सफलता की कुंजी होता है। हमें बार बार अभ्यास करना है और सही तरीका से अपने आप को मेंटेन करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है जो मैंने थोड़ा बता दिया है इसके बारे में, तो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को। टू वुमेन का मतलब है 2 औरतें और 5 मैन, 5 आदमी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं। तो हमने मान लिया, मैं इसको ट्रांसलेट करूं, लेट दी टाइम टेकन बाय वुमेन एंड 1 मैन अलोन बी x and y। इसका मतलब है कि टाइम लिया गया समय, किसके द्वारा लिया गया समय, एक वुमेन मतलब एक औरत और एक आदमी किसी काम को x और y दिनों में पूरा करते हैं। तो यदि कोई आदमी, एक आदमी किसी काम को x दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना वर्क करेगा, एक दिन में जो वर्क करेगा वो कंप्लीट वर्क का 1/x पार्ट करेगा। और 2 औरतें कितने दिन में करेंगी, वर्क डन बाय 1 वुमेन इन 1 डे, मतलब वर्क डन बाय का मतलब कार्य किया गया, बाय माने द्वारा, एक औरत द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/x। इसी प्रकार 2 औरतों द्वारा किया गया कार्य एक दिन में 2/x, 2 औरतों का काम डबल हो जाएगा। वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे, एक आदमी द्वारा किया गया कार्य 1/y एक दिन का।
5 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, कितना वर्क करेंगे, उसी वर्क का कितना पार्ट कर लेंगे, 5/5 वर्क डन बाय 2 वुमेन एंड 5 मैन इन 1 डेज। तो वर्क डन का मतलब किया गया कार्य 2 औरतों और 5 आदमी द्वारा किया गया कार्य एक दिन का कितना होगा, 1/4 होगा, क्योंकि देखो उधर 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे, 1/4, उस काम का चौथाई भाग करेंगे, तो 1/4 पार्ट करेंगे उस वर्क का। 2/x + 1/y, ये भी क्या है, ये भी 2 औरतें और 5 आदमियों का एक दिन का काम है, ये भी 2 औरतें और 5 आदमियों का एक दिन का काम है, तो दोनों का जो एक दिन का काम हो जाएगा, ये भी दोनों का एक दिन का काम, ये आपस में इनको बराबर कर देंगे। अब हमने क्या करा, फिर इसमें जो अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है कि 3 औरतें और 6 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, तो एक दिन में काम कितना करेंगे, 3 औरतें 6 आदमी उस काम को उस एक दिन में कितना वर्क करेंगे, उस कार्य का 1/3 पार्ट, मतलब 1/3 पार्ट करेंगे उस वर्क का, कितनी, 3 औरतें और 6 आदमी मिलकर, तो कितनी, 3 औरतों का 6 आदमियों का एक दिन का काम हो गया 1/3, क्योंकि एक औरत का 1/3 1/x होता, 3 औरतों का 3/x, एक आदमी का एक दिन का काम 1/y, तो 6 आदमियों का एक दिन का काम 6/y, तो ये भी दिन का काम और ये भी दिन का काम, दोनों कामों को हम बराबर रख देंगे। तो हमने क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, रिड्यूसिबल मेथड से सॉल्व कर देंगे। रिड्यूसिबल मतलब छोटा करके कैसे करेंगे, इसको 1/x को ही मान लेंगे एंड 1/y को भी मान लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 1 गैप, तो क्या हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा, इस 1/x को हटा देंगे, 1/y को हटा देंगे तो b हो जाएगा, 1/4 एलसीएम लेंगे, देखो 4 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 8a + 20b = 1, एलसीएम ले लिया हमने इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसकी इक्वेशन 3 हो गई। अब इक्वेशन 2 से लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 2 है कितना, फ्रॉम इक्वेशन 2 है 3/x + 6/y = 1/3। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 3 × 1/x + 6 × 1/y = 1/3। अब 1/x की जगह क्या रख देंगे हम, a, 3a, इसलिए क्या रख देंगे हम, b, 6b = 1/3। यदि इस 1/3 को हटाऊंगा तो यहाँ 9a हो जाएगा और यहाँ 18b हो जाएगा, 6 3 = 18, 9 3 = 9, 3 3 = 9ba और = 1। इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी, क्योंकि 3 के बाद कितनी आएगी, 4 आएगी। अब 9a + 20b = 1 है और यहाँ पे 8a + 20b = 1, यहाँ पे 9a है और यहाँ पे कितना है हमारा, 20 है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, केवल इन इक्वेशन को रहने दें हम। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 8a + 20b = 1, फिर 9a + 18b = 1। देखो 20 का और 18 का एलसीएम ले गए हम, तो ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो 20 और 18 से डिवाइड हो जाता है,
जब किसे निकालेंगे एलसीएम 20 और 18, तो 2 10 जा 20, 2 9 जा 18। अब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9, तो 20 मल्टीप्लाई 9 180। क्या जाएगा? 180 आ जाएगा। 180 लाने के लिए मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँ? इसमें 180 आ जाए 9 की, और इसमें मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँ? 180 आ जाए 10 की। तो इसमें 9 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 9 8 जा 72 है, और 180 भी इक्वल टू 9 1 जा 9, 10 की 90 है, 180 भी 10 1 जा 10, माइनस कर देंगे, माइनस माइनस और माइनस। अब देखो कितना बचेगा यहाँ से, 90 से मैं 72 माइनस करूं कितना जाएगा? 8, 18 आ जाएगा, माइनस 18 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन चेंज हो गई। अब देखो -1 बचेगा ये। अब ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 अपॉन -80, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/80। अब हम बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये इक्वेशन 3 थी, ये इक्वेशन 4 थी। क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, इक्वेशन 3 है 8a प्लस 20b इक्वल टू 1। मुझे क्या हटाना है? a को रिप्लेस कर देना है 1/18 से। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 1/18 सॉल्व करने, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 प्लस 4/9 प्लस 20b इक्वल टू 1, 20b इक्वल टू 1 माइनस 4/9, 20b इक्वल टू 9 एलसीएम हो जाएगा। ट्रांसपोजिशन में प्लस का माइनस हो गया, यहाँ 1 रख लेंगे, एलसीएम 9 आ गया, 9 1 9 माइनस 4, 20b इक्वल टू 5/9 और b इक्वल टू 5/9 मल्टीप्लाई 20। देखो 5 4 जा 20, b अपॉन 1/9 मल्टीप्लाई 4, देखो b इक्वल टू 1/36। अब देखो हम क्या करते हैं, a की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू है 1/x इक्वल टू 1/80, इम्प्लाइज x इक्वल टू 80 और b इक्वल टू 1/36। b की वैल्यू पुट कर देंगे 1/y इक्वल टू 1/36। तो इम्प्लाइज y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36। तो हमसे पूछा था, हमसे ये पूछा था, क्या पूछा था? देखो इसमें फाइंड कहां पर लिख रहा है, देखो ये रहा फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन। मतलब एक औरत कितना समय लेगी डन टू फिनिश दी वर्क, मतलब कार्य को पूरा करने में एक औरत को कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा एक औरत को? 18 डेज लगेंगे। तो लिखेंगे टाइम टेकन, लिखते हैं टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू फिनिश दी वर्क, इज कितने डेज? 18 डेज। एंड टाइम टेकन बाय वन मैन टू फिनिश दी वर्क, कितने डेज रहेंगे? तो 36 डेज आ जाएंगे। सिमिलरली इसी प्रकार लिख देंगे हम यहाँ पर, टाइम टेकन बाय वन मैन कीजिएगा, वन वुमेन कीजिएगा, वन मैन हो जाएगा। तो ये वन मैन हो जाएगा। वन मैन कितना समय लेगा? एक आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 36 मतलब 36 दिन में पूरा करेगा उस वर्क को। तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।
देखो स्टूडेंट्स, इसका हमने थर्ड पार्ट लिया है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, करना क्या, फॉर्मुलेट करना है। फॉर्मुलेट का मतलब है इक्वेशन में इक्वेशन बनानी है, इससे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है इस समस्या को, एंड सॉल्व और उसको हल करना है। रूही जो ट्रेवल्स करती है 300 किलोमीटर, रूही 300 किलोमीटर का ट्रेवल्स करती है। रूही 300 किलोमीटर को मान लीजिए 300 किलोमीटर से मान लीजिए इसे बी तक 300 किलोमीटर से पार्टली माने 2 भागों में, बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। कुछ दूरी तो वो ट्रेन द्वारा तय करती है और इसमें से कुछ दूरी वो करती है बस द्वारा। सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। वो 4 घंटे लेती है यदि वो ट्रेन से 60 किलोमीटर की यात्रा करती है। 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, इसमें 60 लेंगे, इससे यहां तो सपोज करो 60 हो गया, तो इससे आगे कितना बचा 240, तो टोटल तो 300 किलोमीटर है। तो ये तो इसमें ट्रेन से चली, कितने टाइम में चली 4 आवर्स में। इसके बाद चली इसमें बस से, बस से कितना समय लगता है, एंड द रिमेनिंग बाई बस, because she takes 4 hours, she travels 60 kilometer by train and by the remaining by bus she travels 100, और बची हुई जिसने बस से चली, तो दोनों को मिला के लगा 400। ये दोनों को कितना लगा 400 लगा। अब ये पता नहीं है कि बस से कितना समय लगा और ट्रेन से कितना लगा, पर दोनों को मिला के जो लगा 4 आवर्स लगे, 4 घंटे लगे 300 किलोमीटर की डिस्टेंस कंप्लीट करने में। इसमें से 60 किलोमीटर ट्रेन से चली, 240 बस से चली। तो पूछता है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस बी एक्स एंड वाई किलोमीटर पर हावर। हमने ये मान लिया, एक्स बस की भी मान ली, अलग अलग मान ली। तो देखो टाइम टेकन बाय बस, कितना समय लगा बस के द्वारा। टाइम टेकन का जो फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब बस को कितना समय लगा, तो क्या लिखेंगे बस को कितना समय लगा, टू कवर द डिस्टेंस 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 60 और स्पीड कितनी हो जाएगी x। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है ट्रेन, सबसे पहले ट्रेन है बाई बस सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस। ये ट्रेन से आएगा तो हमें ट्रेन लिखेंगे हम, 60 किलोमीटर की जो डिस्टेंस को कवर करी है वो ट्रेन के द्वारा कवर करी, कितना हो जाएगा 60 अपॉन एक्स। सिमिलरली इसी प्रकार टाइम टेकन बाय बस टू कवर्ड डिस्टेंस 240 किलोमीटर, मतलब रिमेनिंग है ये 240 अपॉन एक्स। तो दोनों को मिला के कितना लगा, टोटल टाइम टेकन कितना 4 आवर्स। तो कुछ समय तो ये है, प्लस बस द्वारा जो लिया गया समय कितना है 240 अपॉन एक्स, टोटल दोनों के द्वारा लिया गया समय कितना है 4। तो इसको स्टूडेंट्स सॉल्व कर लेंगे, सॉरी वाई आएगा वाई, क्योंकि जो बस की स्पीड है वो वाई है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी ये 1। अब इक्वेशन 2 कैसे बनाएंगे,
आगे दे रखा है ट्रेवल 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ट्रेन से, तो 100/x, तो बचा कितना 200 किलोमीटर। ये किससे गई, बस से, अपॉन वाई। तो टोटल समय कितना लगा, सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, मतलब 10 मिनट अधिक लगे थे पहले। तो पहले कितने लगे थे 4 आवर्स, अब 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे। तो 10 इसमें प्लस कर देंगे और मिनट को आवर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 100/x प्लस 200/y इक्वल टू कितना जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 4 जा 24 और 1 25/6। अब 24 से इसे डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा 1/x, सॉरी देखो 2500 का 100 होते 25 4 जा 100 और 25 8 जा 200, 8/y इक्वल टू 1/6। तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी 2। अब इसको हम रिड्यूसिबल मेथड से दोनों को सॉल्व कर लेंगे। देखो इसे 4 से डिवाइड कर देंगे, 15/x प्लस 4 से 24 60/y इक्वल टू 1। इक्वेशन हो जाएगी 1। तो देखो स्टूडेंट्स, ये आपका जो क्वेश्चन मैंने जो फॉर्मुलेट कर दिया है, सॉल्व तुम्हें खुद करना है। जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, सॉल्व करने का वही मेथड है। इसमें हम क्या करेंगे, लेट लेंगे, लेट में लेंगे क्या, लेट लेंगे 1/x बराबर a एंड 1/y इक्वल टू b, ये लेंगे इसमें लेट, और इसको हम सॉल्व कर देंगे। a और b की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी, तो उनकी वैल्यू हम 1/x और 1/y पुट करने के बाद उसको हम x और y की फाइनल वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, यदि कहीं प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अच्छी न लगे तो डिसलाइक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।